Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. ये बिल्कुल जादू की तरह है। आइए यहीं से शुरू करते हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर केविन एल स्मिथ का ये जुमला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तिब्बी दुनिया के बदलते ताल्लुक को बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। जब बेजान मशीन और इंसानी जान का मामला हो तो अचानक इस जादू का जिक्र थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच में तिब के शोबे में एक वैसी ही हैरत अंगेज तब्दीली आ रही है। इस नए जायजे में खुशामदीद। आज हम एक बेहद दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सर्द और पेचीदा मेडिकल डेटा से शुरू होने वाला सफ़र दरअसल इंसानी हमदर्दी और जज्बात की गर्मजोशी पर ख़त्म होता है। ये सिर्फ किसी नई टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त नहीं है, ये मेडिकल फील्ड में इंसानियत को बचाकर रखने की कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई रेडियोलॉजी के इस इनकलाब की। ज़रा 656 के इस अदद पर गौर करें। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। एक मरीज के सीने के सिर्फ एक 3D CT स्कैन में दरअसल 656 अलग अलग तस्वीरें होती हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक रेडियोलॉजिस्ट दिन में ऐसे 50 या 100 केसेस देख रहा हो तो थकावट और जहनी दबाव किस कदर बढ़ जाएगा। दरअसल यही वो जहनी दबाव है जो डॉक्टर्स को सीवियर बर्नआउट की तरफ ले जाता है। और रेडियोलॉजी किस तरह इस AI इनकलाब की क़यादत कर रहा है, इसका अंदाज़ा इस एदाद व शुमार से लगाया जा सकता है। FDA की तरफ से मंजूर शुदा तकरीबन 1000 AI और मशीन लर्निंग डिवाइसेस में से हैरत अंगीज तौर पर 75% सिर्फ मेडिकल इमेजिंग के मकसद के लिए बनाई गई हैं। बाकी 25% में बाकी तमाम मेडिकल फील्ड्स आती हैं। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मेडिसिन में AI का सबसे बड़ा मरकज़ फ़िलहाल रेडियोलॉजी ही है। अब यहाँ AI एक बेहतरीन टेक्निकल हल बनकर सामने आता है। सैकड़ों तस्वीरों में छोटे छोटे धब्बों को तलाश करने का जो थका देने वाला काम था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता मशीन की जिम्मेदारी बनता जा रहा है। फ़ायदा क्या है? AI न सिर्फ इंसानी थकावट का खत्मा करता है, बल्कि बोलकर रिपोर्ट लिखवाने वाली गलतियों और तशखीस में होने वाली किसी बड़ी चूक से भी बचा लेता है। एक तरह से ये वाकई एक गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली बहस की तरफ, जो है नई नस्ल की तरबियत। पुराने या रिवायती तरीके में पॉकेट एटलस ऑफ सेक्शनल एनाटमी जैसी बुनियादी किताबों का मुताला करना काफ़ी समझा जाता था। लेकिन AI के इस नए दौर में सिर्फ इंसानी जिस्म की एनाटमी पढ़ना काफ़ी नहीं रहा। अब न्यूरल नेटवर्क्स की मंतिक, मशीन लर्निंग के तरीके और एल्गोरिथम्स की समझबूझ होना उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना कि किसी एक्सरे या स्कैन को पढ़ना। तरबियत का पूरा अंदाज ही बदल चुका है। दरअसल मुस्तकबिल की तिब्बी महारत इन 4 बुनियादी सुतून पर खड़ी होगी: AI लिटरेसी, एल्गोरिदम की तशरीह, डेटा की अखलाकियात और इंसानी ताउन। यहाँ मकसद ऐसे टेक्नीशियंस पैदा करना बिल्कुल नहीं है जो आंख बंद करके मुकम्मल तौर पर मशीन पर भरोसा कर लें, बल्कि ऐसे डॉक्टर्स तैयार करना है जो इन एल्गोरिदम्स के नतीजों का तनकीदी जायजा ले सकें और सबसे अहम बात, इनकी हुदूद को ठीक से समझ सकें। अब आते हैं गुफ्तगू के 3A रूल पर, जो इस सारी टेक्निकल बहस में एक नया रुख लाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक डॉक्टर को कहानी सुनाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर सुमैरा ब्रो ने कहानी सुनाने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका बयान किया है, जिसे 3A रूल कहते हैं। जब एक डॉक्टर किसी बोर्ड रूम में अपने साथियों को पेचीदा AI डेटा समझाता है या किसी परेशान मरीज को मुश्किल तशखीस बताता है, तो कम्युनिकेशन का ये फ़न बेहद काम आता है। आइए इसे थोड़ा तफसील से देखते हैं। सबसे पहला असूल है असलियत, यानी ऑथेंटिसिटी। एक कंप्यूटर बिल्कुल दुरुस्त और मुकम्मल डेटा तो फराहम कर सकता है, लेकिन जब किसी मरीज को कोई अचानक या संगीन बीमारी की खबर देनी हो, तो उस लम्हे में जो सच्चाई, हमदर्दी और जज्बात चाहिए होते हैं, वो सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है। कंप्यूटर नंबर्स निकाल कर दे सकता है, मगर वो किसी का हाथ थाम कर उसे तसल्ली नहीं दे सकता। दूसरा रूल है ट्विस्ट शामिल करना। अस्पताल के लंबे मीटिंग रूम्स की मिसाल ले लीजिए, जहां डेटा से भरी थका देने वाली प्रेजेंटेशंस होती हैं। वहां अगर कोई डॉक्टर सारा टेक्निकल डेटा शुरू में ही बता दें तो सुनने वालों की तवज्जो फौरन ख़त्म हो जाती है। लेकिन मालूमात को एक दिलचस्प अंदाज में पेश करना, थोड़ा तजस्सुस बरकरार रखना और आहिस्ता आहिस्ता नतीजे की तरफ आना, ये चीज़ माहौल को जिंदा रखती है और सबकी तवज्जो को बांधे रखती है। और तीसरा अहम नुक्ता है एम इट राइट, यानी अपना निशाना सही रखना। एक डॉक्टर को यह मालूम होना चाहिए कि उसके पैगाम का अंदाज सामने बैठे लोगों के मुताबिक तब्दील होना चाहिए। अगर सामने दीगर स्पेशलिस्ट्स और माहिरीन बैठे हैं तो वहां बात तहकीक और टेक्निकल डेटा की होगी, लेकिन अगर सामने एक परेशान खानदान बैठा है तो फिर उस पेचीदा डेटा को पीछे छोड़कर हमदर्दी और आसान लफ्ज़ों में तसल्ली पर तवज्जो देनी पड़ती है। निशाना हमेशा बिल्कुल सटीक होना चाहिए। यहां से हम बढ़ते हैं हमदर्दी की ताकत की तरफ।
जो कि शायद मेडिसिन का सबसे अहम हिस्सा है। इस पूरे मौजू की बुनियादी सच्चाई डॉक्टर जेसन एलन के इस कॉल में छुपी है। वो फरमाते हैं कि कंप्यूटर बगैर थकावट के अरब हाँ तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट ये तय करने के माहिर हैं कि आया कोई धब्बा सिर्फ धब्बा है या कैंसर। ये दरअसल वाज़े करता है कि एआई एक ऐसा मददगार है जो तस्वीरों का लंबा चौड़ा ढेर आसानी से छान देता है, मगर जब वो किसी मसले को पकड़ता है तो वहां से इंसानी तजुर्बा और फैसलासाजी शुरू होती है। जरा इन आम से जुमलों पर गौर कीजिए। आप ये कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं, या फिर सब ठीक हो जाएगा। जब एक डॉक्टर किसी शदीद दबाव के शिकार मरीज को ये अल्फाज कहता है तो ये किसी आलातरीन लाइफ सेविंग मेडिसिन से कम असर नहीं रखते। ये जज्बाती सहारा और उम्मीद वो दवा है जो दुनिया का कोई भी आलातरीन एल्गोरिथम, कोई सुपर कंप्यूटर कभी तजवीज नहीं कर सकता। असल में यही वो रूहानी बुनियाद है जिस पर पूरी मेडिकल फील्ड खड़ी है। और आखिर में बात करते हैं इंसान और एआई की आपस की शिराकत या पार्टनरशिप की। देखिए, जहां बेपनाह सहूलत है वहां कुछ अहम वार्निंग्स और चैलेंजेस भी मौजूद हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नए दौर का एक बड़ा खतरा यह है कि कहीं आसानी के चक्कर में टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल इन्हिसारी ना कर लिया जाए। टेक्निकल महारत ज़रूर हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ तिब के पेशे की बुनियादी इंसानियत और रहमदिली को बरकरार रखना आज के दौर का ये सबसे बड़ा और ज़रूरी इम्तिहान है। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे जायजे के बाद एक बड़ा और गौर तलब सवाल पैदा होता है। जब मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थका देने वाली तस्वीरों को परखने और डेटा का सारा इंतजाम संभाल लेगा, तो उससे बच जाने वाले उस कीमती वक्त में हम अपनी इंसानियत को किस तरह एक नए उरूज पर पहुंचाएंगे। यकीनन ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसी बहस है जिस पर हम सबको आने वाले वक्त में मजीद गौर करना लाजमी होगा। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.